आज की वीडियो में हम लोग कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन के मिसलेनियस हम लोग डिफरेंशियल ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं। अभी हम लोग मिसलेनियस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। मिसलेनियस से आप लोगों को जस्ट एक मिनट मैं आपको थोड़ा बता दूँ। अब जैसे इसमें ऑर्डर एंड डिग्री बताना है, ठीक है ना। ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये सब क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। ये घर में थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये वेरीफाई करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो ये आ जाना चाहिए, या इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा, राइट। ये भी थर्ड एक्सरसाइज का पार्ट है। दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, बोर्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। ध्यान रखना, भूलना नहीं। ये भी देखो, वेरिएबल सेपरेबल, इजी क्वेश्चन, यू कैन डू वेरी वेल, यू कैन डू। छठा सवाल सिंपल है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। आप इसको अलग अलग कर सकते हो, ठीक है ना। डी वाई बाई और ये डी एक्स है। इसको आप ये मत समझो कि एक ही रूट है, ये रूट दोनों का अलग अलग कर दो। 1 - y², 1 - x², ठीक है ना। और यहाँ क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस, और यहाँ इक्वल टू 0। एक काम करो, दोनों को राइट साइड लेके चले जाना, और फिर क्या करना, चलो मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ आपको। 1 मिनट में कर लोगे सवाल को। आप इसको क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा इधर राइट साइड में, 1 - y² डिवाइडेड बाई √1 - x², ठीक है ना। इधर आपका x है, तो एक काम करो, डी एक्स ऊपर लेके चले जाओ, नीचे क्या आ जाएगा, 1 - x², ठीक है ना। या माइनस रख दो, आपके पास डिवाइस साइड में ये पोर्शन आपका इसके नीचे आ जाएगा, 1 - y², दोनों का इंटीग्रेशन, ये माइनस का ध्यान रखना। खत्म कर लोगे ना अब तो। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, किसका डेरिवेटिव है ये, साइन इनवर्स वाई का, राइट। ये क्या होगा, ये माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। खत्म खत्म। देख लो कितने इजी सम है, आप कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये सातवां क्वेश्चन अब देख लो, ये मैं कराऊंगा, ठीक है। फोर्थ वाला भी कराऊंगा, डोंट वरी। पहले मैं आपको कुछ कुछ वो क्वेश्चन जो बता दूं, बहुत इजी है, आप कर सकते हैं। सातवां क्वेश्चन भी सेम है, वेरिएबल सेपरेबल, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। डी वाई बाई डी एक्स इधर रखो, और राइट साइड में इसको लेके चले जाओ, माइनस यहाँ लगा देना ब्रैकेट डाल के, ठीक है। और आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, डी एक्स ऊपर लगा दो। मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, लिख के सिखा दूँ? तो चलो एक मिनट। यहाँ आप डी वाई बाई डी एक्स रखेंगे इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव रख के क्या लिख सकते हो, y² + y+1 डिवाइडेड बाई x² + x+1, राइट। अब ये काम करो, ये माइनस यहाँ रहना है, तो ये y² y वाला पोर्शन इसके नीचे लेके चले आओ, y² + y+1, इसका इंटीग्रेशन, इधर नेगेटिव, और ये ऊपर आ जाएगा dx, नीचे आएगा x² + x+1, ठीक है ना। अभी यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ ये इंटीग्रेशन थोड़ा टफ हो गया है। टफ कुछ भी नहीं है, ये और कुछ नहीं है, सेवेंथ एक्सरसाइज ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला पार्ट है, ये आसान नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ध्यान रखना इस चीज़ का। क्या करोगे, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, मुझे तो दिखाई दे रहा है, अब आपको भी सोचना है इसको। अब आप सोचो, इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, सोचो। a² तो a तो है ही, y है, प्लस मुझे यहाँ पे 2 रखना है, ठीक है ना। y एज इट इज, जब मैंने 2 रख दिया, लेकिन y के सामने तो 2 है नहीं, तो इसका मतलब b क्या होगा, हाफ होगा। अब देखो ये पूरा का पूरा क्या y है ना, लेकिन मेरे पास अभी क्या दिखाई दे रहा है, a² प्लस 2ab, तो b क्या मिला, हाफ, तो प्लस हाफ स्क्वायर माइनस हाफ स्क्वायर। या तो एक काम करो, इस 1 से, इस 1 से
इस 1 से हाफ स्क्वायर ले लो, हाफ स्क्वायर इज नथिंग बट 1/4, तो बचेगा आपका 3/4। तो इसका स्क्वायर क्या बनेगा, ये y प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस 3/4। तो 3/4 का होल स्क्वायर कैसे लिखोगे आप, √3/2 होल स्क्वायर। अब बोलो समझ में आया। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये आपका यहाँ बनेगा y प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अब सही है। सेम वे राइट साइड में x के लिए भी आप करेंगे, बस उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करो, सॉल्व करो। थोड़ा लंबा क्वेश्चन बन जाएगा, है लंबा, ठीक है, लेकिन है इजी। इसमें आपको इंटीग्रेशन का अपना कैलिबर दिखाना पड़ेगा, यस आई हैव स्टडीड इंटीग्रेशन, राइट। तो ये सारे सम तो इजी हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा, ये साथ में बोला गिवन बाय दिस दिस दिस, ओके ठीक है। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन तो और भी आसान है। लो जी, ये भी वेरिएबल सेपरेबल है, वेरिएबल सेपरेबल करके दिखाऊं, तो चलो इसको भी करके दिखा देता हूं मैं। कैसे करना है, चलो इसको राइट, इसको लेफ्ट साइड में रखो, cos x sin y dy, राइट। तो दूसरी साइड में क्या आ जाएगा, एक मिनट, दूसरी साइड में आएगा ये माइनस x cos y dx, राइट। अब ये काम करो, y एक तरफ कर दो और x एक तरफ कर दो, आराम से हो रहा है। देखो यहाँ पे ये sin y और dy एक जगह रख दिया, और यहाँ पे cos y है, ये नीचे आ जाएगा। ओके, हो गया ना। और राइट साइड में क्या बचेगा हमारे पास, माइनस एक्स डी एक्स है, और ये cos x इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इस x है, अरे सॉरी ये sin x है भाई, मैं इसको x लिख रहा हूँ। तो sin x, यहाँ sin x आ जाएगा, सॉरी x sin x dx में जाएगा, sin x dx और ये cos x इसके नीचे, ठीक है ना। तो sin x बाई cos x का हो जाएगा tan x माइनस tan x dx, ठीक है। और इस साइड में भी क्या आएगा, माइनस tan y dy, बस इंटीग्रेशन कर दो, खत्म। तो अभी आप लोग ध्यान से देखो तो बड़े आसान आसान सवाल लग रहे होंगे आपको, है ना। ये सब सवाल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। देखो यहाँ पे x बाई साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये होमोजीनस है ना, तो ये होमोजीनस। तो चलो मैं अभी सबसे पहले आपको उन सवालों के ऊपर लेके चलता हूँ जो टफ भी हैं, टफ तो नहीं है बट जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करो और मेरे से पूछो सब, ठीक है। हाँ जी, ये क्वेश्चन बोर्ड क्वेश्चन 12th, ठीक है। 12th क्वेश्चन बोर्ड क्वेश्चन है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन e⁻2 रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स माइनस वाई बाई रूट एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। चलो इस सवाल को कर देता हूँ, थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो 12वां क्वेश्चन, पहला सवाल यहाँ पे मैं करने चलूँगा, एक मिनट 12th क्वेश्चन और मिसलेनियस ऑफ 9th, ठीक है ना, 9th चैप्टर का मिसलेनियस, चैप्टर 9 का मिसलेनियस करेंगे। 12th क्वेश्चन क्या है, e टू द पावर माइनस 2 रूट एक्स, e टू द पावर माइनस 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स, ठीक है। और यहाँ क्या, माइनस वाई बाई रूट एक्स, पूरे का डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, पूरे का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। तो लो जी, मैंने इनको अलग कर दिया है, ठीक है। अभी अभी देखते हैं ये किस टाइप का क्वेश्चन है। हमें पूरे अच्छे से देखना है, सोचना है, समझना है। अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स यहीं रख दूँ
ठीक है। सॉरी, ये dx/dy है भाई, मैं वही सोच रहा हूँ क्या है ये, dx/dy। ठीक है, अभी हमें क्या करना है वो सोचना है अभी आपको खूब बढ़िया से। अगर मैं ध्यान से देखूं पूरे सिस्टम को, तो मुझे यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि होमोजीनस है। होमोजीनस बिल्कुल भी नहीं, साफ दिखाई दे रहा है सबका डिग्री इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना, जीरो ऑर्डर का। लेकिन यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा। वेरिएबल सेपरेबल भी यहाँ मुश्किल लग रहा है क्योंकि सब एक साथ है, ये तो खैर एक्स वाले हैं। लेकिन अगर मैं dx/dy को राइट साइड लेके चला जाऊं तो मेरी बात यहाँ बन जाएगी e⁻² रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स माइनस वाई 1/√x। अगर आप ध्यान दो तो मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ये y का कोफिशिएंट है, x की फॉर्म में होना चाहिए, ये पूरा x की फॉर्म में है। अब मैं इसको थोड़ा सा और बढ़िया से लिखूंगा, dy/dx में एक साइड में रखूँ, मतलब मैं सब कुछ राइट साइड ले जा रहा हूँ। ऑलरेडी राइट साइड में dy/dx है पॉजिटिव, अब इसको भी राइट साइड ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा ये 1/√x y इज इक्वल टू, ये राइट साइड चला गया, इसको लेफ्ट साइड में, ये एक साइड में पड़ा रहने दो, ये हो जाएगा e⁻² माइनस का √x। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये साफ साफ दिखाई दे रहा है ये किस फॉर्म का है, कौन सी फॉर्म का क्वेश्चन है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप, कौन सी टाइप का है, dy/dx प्लस पी क्यू इज इक्वल टू, सॉरी पी क्यू क्यू में लिख रहा हूँ, पी वाई होता है इक्वल टू क्यू होता है, ठीक है ना, इस टाइप का है। तो यहाँ पे क्या है, फिर से मैं आपको अभी अभी मैं ये 6 एक्सरसाइज पढ़ा के आया हूँ, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि पी मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे पी मिल रहा है मुझे 1/√x, और क्यू क्या मिल रहा है, क्यू मिलता है ये पोर्शन e⁻² डिवाइडेड बाई √x। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब इमीडिएटली अब ये हमें हमें क्या निकालना पड़ता है, आई एफ, तुरंत हमें आई एफ निकालना, और आई एफ क्या होता है, e⁻इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो ये क्या है हमारे पास p, उसको लिख दो वहां पे, p क्या है 1/√x dx, राइट। तो अभी इसका हम लोग क्या करेंगे, और थोड़ा बढ़िया लिख लेते हैं, e⁻√x ऊपर लेके जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, x √x का मतलब, x का मतलब क्या होता है, इसकी पावर हाफ, ऊपर जाएगा, ठीक है ना, ऊपर जाएगा तो माइनस, तो ये हो जाएगा -½ ठीक है, x, सॉरी तो जगह बनाते हैं, e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ x⁻, ऊपर लेके चले जाएंगे तो x⁻ क्या हो जाएगा -½ dx। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं इसको और अच्छे से कर लेता हूँ, x⁻ -½ है, तो इंटीग्रेशन करूँगा तो कितना होगा, क्या करते हैं, एक प्लस करते हैं, है ना, एक प्लस करो, प्लस करेंगे तो हो जाएगा ये -½ में 1 प्लस करेंगे तो हाफ आ जाएगा, ठीक है ना, तो x⁻½ x⁻½ का मतलब √x, और फिर डिवाइडेड बाई भी हाफ होगा, डिवाइडेड बाई 1/2, एक मिनट, ये e⁻ है सब कुछ, थोड़ा और बढ़िया लिखते हैं, x⁻½ डिवाइडेड बाई हाफ, ये सब कुछ e⁻ है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करने पे इतना आता है तो मैं क्या लिख सकता हूँ अभी, x⁻½ का मतलब √x, और ये हाफ से डिवाइड हो रहा है मतलब 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा e,
ई टू द पावर 2√x। ध्यान रखना इसका आसान नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपका सवाल गलत करने के लिए काफी है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद सेम वही सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय। अब ध्यान देना यहाँ पे, बहुत ध्यान देने वाली बात है। क्या करते हैं हम लोग, y में मल्टीप्लाई करेंगे if से, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q में मल्टीप्लाई करेंगे ये if से और प्लस c। ये हमारा लिखने का तरीका है। ठीक है, अगर आप ऐसा लिखेंगे तो और अच्छा है, एक स्टेप ऐसा भी लिख दो। चलो मैंने भी लिख दिया, मैं अगले स्टेप से सवाल करना शुरू करता हूँ। y इंटू आई एफ, और आई एफ कितना निकाला अभी आपने, e टू द पावर क्या था भाई, e टू द पावर 2√x इक्वल टू q, और साथ में e टू द पावर 2√x प्लस c, और यहाँ पे मुझे q लिखना है। q देखते हैं क्या था भाई, एक मिनट, e टू द पावर माइनस 2√x डिवाइड बाई √x। ओके, हाँ जी, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस 2√x डिवाइडेड बाई √x, ये है। ठीक है ना, और अभी हमें इसको सॉल्व करना। अगर मैं इसको देखूं ध्यान से तो कुछ दिखाई दे रहा है, e टू द पावर दोनों है ना, तो दोनों को क्या करेंगे, e टू द पावर सम करेंगे, एडिशन करेंगे, ये प्लस 2√x है, ये माइनस 2√x है, खत्म हो जाएगा। e टू द पावर क्या बचेगा, e टू द पावर 0। ये और ये दोनों मैं यहाँ पे थोड़ा दिखा दूं भाई, 2√x माइनस 2√x, ये खैर कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर, e टू द पावर 0, और e टू द पावर 0 किसी की भी पावर 0 कितना होता है 1। अब ये तो खत्म हो गया, लेकिन ये बच गया √x। ठीक है, तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। e टू द पावर 2√x इज इक्वल टू 1/√x dx प्लस c। ओके, और मैं इसको और बढ़िया से लिखूंगा, कोशिश करता हूँ मैं। ये ऊपर जाएगा -12 dx प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर एक ऐड कर दो तो हो जाएगा +12 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस सी। एक अगले स्टेप में इसको काम खत्म, y e टू द पावर 2√x इज इक्वल टू हाफ का मतलब यहाँ 2 हो जाएगा, और x का मतलब √x प्लस सी। ठीक है, बस ये हो गया हमारा सम, विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। बढ़िया सवाल है, बोर्ड का क्वेश्चन है ये, बी केयरफुल, आई एम टेलिंग यू। आपको सेपरेट करना आना चाहिए, वेदर इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन विच टाइप ऑफ, लीनियर है, होमोजीनस है, या वेरिएबल सेपरेबल। अगर आपको अच्छे से नहीं आता तो आप फेल हो जाओगे बिल्कुल, आपको सोचना है थोड़ा सा, तभी आप कर पाएंगे। चलो अगला, ये क्या है, इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट सम क्या है, बोर्ड वाला क्वेश्चन, ये हो गया, ये भी बोर्ड क्वेश्चन है, बोर्ड क्वेश्चन है ये भी, ध्यान रखना। फाइंड ए पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल का dy बाई डी एक्स वाई कॉट एक्स। ये तो बेचारा सवाल है, क्यों, क्योंकि dy बाई डी सामने दिखाई दे रहा है, और y का कोफिशिएंट कॉट एक्स है, ये हमारा p है, और ये पूरा का पूरा हमारा q है। दैट्स इट, वेरी सिंपल। और साथ में पर्टिकुलर सोल्यूशन पूछने का मतलब है y 0 एंड x इज π/2। इस टाइप का सम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और चलो इसको भी कर लेते हैं, कौन सा मुश्किल काम है, बहुत जल्दी हो जाएगा। dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स, एक मिनट भाई, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू कॉट एक्स, कॉट इज इक्वल टू क्या है सम आगे, 4x cosec x। चलो 4x
cos एक्स। और इसका एड्रेस लिखना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन नंबर क्या था भाई? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ मिसलेनियस। क्या हो गया भाई? चलो, अभी साफ साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे बोल सकते हैं इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप। किस टाइप का सवाल, किस टाइप का है ये है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है ना? वेयर p इज इक्वल टू हाउ मच, cot x, एंड q इज इक्वल टू 4x cosec x, ठीक है? साफ साफ दिख गया। और अभी इससे पहले इमीडिएटली हम लोग आई एफ निकालते हैं, और आई एफ क्या होता है? ई टू द पावर पी डी एक्स। तो p कितना है? cot x है, cot x dx कितना है? cot x dx, cot x dx याद करो, याद करो थोड़ा। cot का मतलब क्या होता है? cos x बाई साइन x, याद करो। साइन x को t लूंगा, यहाँ dx भी रहेगा, तो इसका इसका क्या हो जाएगा? dt, है ना? तो 1/t dt क्या बनता है ये? log t। log t का मतलब हमने t किसको लिया था? साइन x, log साइन x। याद आया कुछ? देखो फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ज़्यादा, इसलिए फॉर्मूला याद रखो। तो हाँ जी, तो इसका इसका इंटीग्रेशन निकालने पे मुझे क्या मिलता है? log साइन x। अच्छा, अभी मैंने कई दिनों से बता भी रहा हूँ मैं कि ई और log अगर ऐसा आएगा तो ये फिर सिर्फ ये बचेगा, क्या बचेगा? साइन x। तो अभी हमें आई एफ कितना मिल गया? साइन x, ठीक है? एक, चलो अब इसके बाद सॉल्यूशन की बारी आ गई। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, देख लेना थोड़ा जल्दी जल्दी मैं लिख रहा हूँ, y इंटू आई एफ। आई एफ कितना निकाला? साइन एक्स है, इज इक्वल टू क्यू। क्यू क्या था भाई? 4x cosec x, याद है? 4x cosec x, और फिर इसके बाद क्या है? साइन एक्स, है ना? लिखना पड़ेगा ना आई एफ प्लस। और देखो कितना बढ़िया है, cosec x sin x क्या होता है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल, दोनों कट जाएंगे, ये दोनों खत्म। तो बचा क्या? y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx, यहाँ dx लिखना मैं भूल गया, प्लस सी। 4x का क्या होगा? 4 तो एज इट इज, x का x स्क्वायर बाई 2। ये क्या आ गया भाई यहाँ पे? अरे क्या है भाई? 4x स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना? ये रहेगा प्लस सी वाई साइन, इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा इधर। वाई साइन एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस सी, ठीक है? हाँ, यहाँ पे इसने पर्टिकुलर सोल्यूशन था, यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन y इज इक्वल टू, जरा देखते हैं क्या क्या वैल्यू थी। y 0 x पाई बाई 2, y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? y की जगह 0 रखेंगे तो पूरा 0, लेफ्ट साइड का पार्ट पूरा 0 हो गया, राइट साइड का 2x स्क्वायर, x की जगह पे पाई बाई 2, तो 2 इंटू पाई बाई 2 का स्क्वायर, सॉरी इंटू को ऐसे नहीं लिखना है, पाई बाई 2, पाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस सी, कितना हो जाएगा ये? 2 एज इट इज, पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस सी इक्वल टू 0, हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 2। एक मिनट, तो सी कहाँ गया भाई? तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई देता है? सी इज इक्वल टू, सी को यहीं रहने दो, पाई स्क्वायर बाई 2 दूसरी साइड चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। अब ये वाली इक्वेशन, रुको मैं कलर बदल देता हूँ,
ये वाली इक्वेशन जो यहाँ लिखी हुई थी अब ये अब इसमें कर सी की जगह पे आपको ये लिखना है बस, ठीक है। बाकी की इक्वेशन देख लो, क्या था उधर, y साइन एक्स, अगर आपको याद हो क्या था, y साइन एक्स इज इक्वल टू ये क्या था, 2x स्क्वायर प्लस सी की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, माइनस पाई स्क्वायर बाई। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन, ठीक है ना, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। तो ये बोर्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करने हैं, ठीक है। रुको देखता हूँ मैं और भी कुछ है, चलो आखिरी सम है इस टाइप का, ये 14 इसको भी करा देता हूँ मैं। 14 सम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। 14 सम में क्या है, ओके ओके ओके, ये देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है e टू द पावर माइनस वाई है, ठीक है। तो ये होमोजीनस तो नहीं है। अब रह गई बात लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो ये y का कोफिशिएंट होना बहुत जरूरी है, प्लस या माइनस करके y का कोफिशिएंट, और यहाँ y का कोफिशिएंट दिखाई नहीं दे रहा, e टू द पावर माइनस वाई। तो साफ साफ पता चल रहा है हमें इसमें वेरिएबल सेपरेबल ट्राई करना चाहिए। देखो बहुत ध्यान से देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, x+1 डिवाइड बाई डी एक्स। एक मिनट, नेक्स्ट पेज पकड़ते हैं, बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर क्या है, 14, x+1 डिवाइड बाई डी एक्स, 14 x+1 डिवाइड बाई डी एक्स, ध्यान देना अभी अच्छा समझ में आ जाएगा, इक्वल टू 2e टू द पावर माइनस वाई माइनस 1, 2e टू द पावर माइनस वाई, e क्या है, 2e टू द पावर माइनस 1, 2, हाँ चलो, ये भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करता है, y भी जीरो हो और x भी जीरो हो तो बताना है, बहुत इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या देखा, होमोजीनस तो है नहीं, और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं बनता, कैसे भी नहीं बनता, मैं ट्राई करके एक बार दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ तो इसको x प्लस ये थोड़ा सा ना लग नहीं रहा ठीक से, जम नहीं रही बात, ठीक है ना, उस टाइप से नहीं बन रहा है कि बाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में नहीं बन रहा है, और होमोजीनस वैसे ही दिखाई दे रहा है पावर से साफ साफ। तो हम एक बार एक काम करते हैं, इसको वेरिएबल सेपरेबल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ओके चलो देखते हैं, काम करते हैं, यहाँ पे डी वाई है और इस डी एक्स को मुझे कैसे भी राइट साइड में ले आना है, लेके आ गया मैं, कोई बात नहीं। और जब डी एक्स राइट साइड में आ गया तो x+1 क्या ऊपर है, तो ये इसके नीचे आएगा, और ये पूरा y का फंक्शन है -1, इसको साथ में अगर डी वाई के साथ में नीचे लाएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। तो अभी देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये वेरिएबल सेपरेबल है, क्लियर हुआ, वेरिएबल सेपरेबल साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो बस अब वेरिएबल सेपरेबल है, कर लेते हैं। चलो इसका इसका हमें क्या करना है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं राइट साइड में इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, बहुत ध्यान से देखना, 2e टू द पावर माइनस वाई माइनस 1, ध्यान देना, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना, ये नहीं समझोगे तो आप कर नहीं पाओगे। मैं कलर बदल देता हूँ, अच्छा समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब एक काम करता हूँ मैं, ये e टू द पावर माइनस वाई है, इसको एक, हाँ जी, e टू द पावर माइनस वाई है, मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको 1 बाई करके इसको छोड़ दो,
तो ये हो जाएगा 2/y-1, ऐसा ही है, सॉरी 2/e⁻y पॉजिटिव y माइनस, ऐसा बन गया है ना। अब एक काम करूंगा, मैं नीचे लूंगा एलसीएम, 1/2 माइनस e⁻y ऐसा आ गया। और इस e⁻y को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, e⁻y, ध्यान देना यहाँ से खत्म, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, e⁻y डिवाइडेड बाई 2 माइनस e⁻y और साथ में dy इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई x प्लस 1। अब देखो इस सवाल में कोई जान नहीं बची है बिल्कुल भी। इसका इंटीग्रेशन करने पे क्या मिलता है हमें, साफ दिखाई दे रहा है log x प्लस c, ऐसा हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे भी अगर गौर से देखो, मैं नीचे वाले पोर्शन को t लेता हूँ, चलो इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, चलो यहाँ पे रफ वर्क में, ठीक है। तो e⁻y 2 माइनस e⁻y dy, लेट 2 माइनस e⁻y इज इक्वल टू टी। चलो डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे 0 हो जाएगा, इसका करेंगे तो माइनस तो पहले से ही रहेगा, और e⁻y एज इट इज रहेगा, है ना। e⁻y dy इज इक्वल टू डी टी। तो अभी हमारे पास माइनस तो नहीं है, इसलिए हम एक काम करेंगे, e⁻y dy इज इक्वल टू माइनस डी टी को दे देंगे। तो e⁻y dy हमारे पास ऊपर है, ये देखो e⁻y dy, देखो यहाँ देखो ऊपर ये वाला पार्ट माइनस डी टी, है ना, और नीचे वाला पार्ट क्या है, ये टी है ये। तो चलो आ जाओ, ये वाला पार्ट मैं टी की तरह वहां पे रफ वर्क किया हूँ, उसके साथ ही करने चल रहा हूं मैं। तो माइनस डी टी बाई टी, ठीक है ना। तो अभी क्या बन जाएगा, माइनस लॉग टी। और एक काम करता हूँ मैं, टी की जगह वैल्यू डायरेक्ट लिख दो, चलो टी एक स्टेप कर ही देते हैं, लॉग एक्स प्लस टी, ठीक है। कहाँ गया पूरा, माइनस लॉग टी है, मैं भी टी की वैल्यू डाल देता हूँ सीधे सीधे। तो क्या बन जाएगा ये, माइनस लॉग 2 माइनस e⁻y, याद करो यही था, है ना। और यहाँ पे क्या मिला था, log x प्लस 1, ओके, प्लस फॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन, याद हो अगर आपको, पर्टिकुलर सोल्यूशन x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, दोनों जीरो था। तो दोनों जीरो रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस लॉग 2 माइनस e⁻0 मतलब 1, लो जी हो गया ये, लॉग x0 का मतलब log 1 प्लस सी। तो ये क्या हो गया, log 1 क्या होता है, जीरो, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, log 1 जीरो प्लस सी। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सी की वैल्यू कितनी है, जीरो है। अब सी की वैल्यू जब जीरो जीरो होगी तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, एक मिनट में जगह बना लूँ, सी इक्वल टू जीरो, ये हमारा आ गया। अब इक्वेशन लिखेंगे, क्या थी इक्वेशन हमारी, एक मिनट भाई अगले पेज पे जाना पड़ेगा क्या, माइनस लॉग 2 माइनस e⁻y इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1। सी नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि सी की वैल्यू अभी जीरो आई है, अब मत लिखो, जरूरत नहीं है, ओके। इस 1 को इसके पास लेके जाते हैं, सॉल्व करना पड़ेगा पूरा लगता है। अगर आप इसको देखो, यहाँ पे सामने माइनस है तो हम लॉग से लॉग खत्म नहीं कर सकते, ठीक है ना, लॉग से लॉग खत्म नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें, इस 1 को इसके ऊपर लेके जाओ, तो हो जाएगा 2 माइनस e⁻y माइनस 1, और सामने लॉग, यहाँ पे भी सामने लॉग। अब हम लॉग से लॉग हटा देंगे, मेरे पास बचेगा 2 माइनस e⁻y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये लिखा जा सकता है
1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ई टू द पावर वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने का मतलब है इसको राइट साइड ले लेते हैं, तो जाएगा 2 माइनस ई टू द पावर वाई इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1। तो ई टू द पावर वाई को लेफ्ट साइड लेके आते हैं, तो जाएगा ई टू द पावर वाई पॉजिटिव इज इक्वल टू 2 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। एलसीएम ले लेते हैं, एक्स प्लस 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2 माइनस 1 ई टू द पावर वाई। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 कितना है, ये ई टू द पावर वाई, ई टू द पावर वाई। अब मैं काम कर सकता हूँ, दोनों को मैं लॉग दे दूं, अगर लॉग दोनों को दे दो, लॉग ई टू द पावर वाई इक्वल टू लॉग 2x प्लस 1 एक्स प्लस 1, ऐसे। तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि ये लॉग और ई खत्म हो जाता है, तो यहाँ क्या बचेगा, y इज इक्वल टू लॉग 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स। दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्यूशन। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो है, और जो मैंने जितने भी सवाल कराए, 3-4 सवाल कराए, मुझे याद नहीं है अभी कितने हैं, लेकिन सब के सब बहुत अच्छे हैं। प्लीज़ रिवाइज करो, और जो भी बचे हुए क्वेश्चन है कोशिश करो करने की। नहीं समझ में आ रहा कोई भी चीज़ तो मुझे प्लीज़ मुझसे पूछो, मैं आपको फिर से समझाऊंगा बाद में फिर से। और ये वीडियो देखने के बाद मैं एक छोटा सा वर्कशीट भेजूंगा जो पिछले 10 साल के, ध्यान से सुनना, अभी लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चंस मैं आपको वर्कशीट भेजूंगा। ठीक है, तो आपको करना है। ठीक है, वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, दे आर लाइकली टू कम इन योर फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ, और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। मैं सिर्फ अभी शीट भेजूंगा, वर्कशीट करके कल दिखाओ मुझे। ओके, थैंक यू।